वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब, हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो प्रमोट करते हैं और आज जो हमारे पास मेहमान मौजूद है उनका तारुफ तो मैं आपके साथ कराऊंगी, बट आपको बताना चाहूँगी कि अपनी नौयत का एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल लाहौर में होने जा रहा है। और अगर ये कहा जाए कि जब टेक्नोलॉजी की बात आए, साइंस की बात आए, फ्यूचर की बात आए, डेवलपमेंट की बात आए, सो ये वो फेस्टिवल होगा जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मौका मिलेगा, देखने का भी मौका मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि दुनिया साइंस की फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सो एक साइंस मेला होने जा रहा है जिसे द लाहौर साइंस मेला के नाम से ये हफ्ता और इतवार को होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारी नॉर्मल पब्लिक जो है वो इस इवेंट का हिस्सा बनेगी और साइंस की डिस्कवरीज़ और साइंस के हवाले से यहाँ पर बहुत मालूमात हासिल करेंगे। सो हमने सोचा कि हम जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली साइंस मेले में होने क्या वाला है, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, कौन कौन यहाँ मौजूद होगा। सो इसके लिए हमने दावत दी है लाहौर साइंस मेला में ही 3 शिरकत करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ को, और उनमें से एक ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं। और सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद सबी अनवर साहब, प्रोफेसर हैं फ़िज़िक्स के लम्स के अंदर, और इसके अलावा ही हैज़ वास्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर रिसर्च के अंदर भी और एजुकेशन के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, फ़िज़िक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। अराउंड 80 रिसर्च आर्टिकल्स इनके इंटरनेशनल जर्नल्स में आ चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट को लम्स के अंदर, जो कि लम्स एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है और दुनिया भर में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर मौजूद हैं, जानी जाती है, वहाँ पर इन्होंने कायम किया और क्यूरेट कर रहे हैं द लाहौर साइंस मेला को। और इनके जो आइडियाज़ हैं बहुत सी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्रीज़ में से रेप्लिकेट भी किया गया है और इनका इंटरेस्ट है स्पेक्ट्रोफोटोनिक्स और मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स के अंदर। सो क्यों ये करा रहे हैं साइंस मेला, किस तरह करा रहे हैं, व्हाट्स द विजन बिहाइंड दैट, ये हम इन्हीं से जानेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। और इनके साथ जनाब जो गेस्ट पाकिस्तान आए हैं स्पेशली फॉर द साइंस मेला, डॉक्टर जाओ एंट्यून्स पेकिनो, और ये रिप्रेजेंटेटिव है सन मीडिया लैब के, और ही हैज़ अ वास्ट बैकग्राउंड इन फिज़िक्स और इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस फॉर साइंस विजुअलाइजेशन और एजुकेशन के अंदर इनका बहुत एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जनाब इन्होंने मल्टी मीडिया इंस्टॉलेशंस फॉर साइंस सेंटर्स मुख्तलिफ दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए हैं और इनका जो बिग प्रोजेक्ट है उससे कहा जाता है फैंटम ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या प्रोजेक्ट है ये हम इन्हीं से जानेंगे। और अब ये पाकिस्तान आए हैं और इस साइंस मेले में शिरकत करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं करिश्मा राफ़ी, ये भी लाहौर बेस्ड लिंग्विस्टिक हैं और साइंस कम्युनिकेटर हैं और आजकल UMT के अंदर जो कि एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ाती हैं। ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के साथ इनका ताल्लुक़ है और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है और साइंस मेले के अंदर भी एक साइंस कम्युनिकेटर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगी। सो वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, व्हाट वाज द विजन बिहाइंड द साइंस मेला, क्यों आप करवा रहे हैं? ये लाहौर साइंस मेला ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की एक एफर्ट है। असल में आमतौर पे समझा जाता है कि साइंस बड़ी बोरिंग चीज़ है, मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है और ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। अगर आप किसी बच्चे से पूछें आपको केमिस्ट्री में क्या चीज़ अच्छी लगती है तो कहेगा कि मुझे अच्छी बुरी का तो नहीं पता लेकिन मुश्किल बहुत है, बोरिंग बहुत है। तो साइंस दरअसल इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको साइंस नहीं आती तो इसका मतलब आपको अच्छे टीचर नहीं मिले या आपको वो एक्सपोजर नहीं मिला। तो लाहौर साइंस मेले का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने अवाम को, अपने टीचर्स को एक्सपोजर दें कि साइंस कैन बी सो इंटरेस्टिंग, इतनी फैसिनेटिंग हो सकती है साइंस की। एक बच्चा अगर टेलीस्कोप से किसी सूरज को देख ले या किसी सितारे को देख ले, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। माइक्रोस्कोप से किसी छोटे से सेल को देख ले या पॉलन ग्रेन्स को देख ले या प्याज के छिलके को देख ले, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि अब यहाँ साइंस मेले के अंदर एक म्यूज़ियम है, एक एलिसिस वंडरलैंड है। यहाँ पे तकरीबन 150 के करीब एग्जिबिटर्स होंगे, पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से आए हैं। वो अपनी अपनी इन्वेंशंस लेके आए हैं, डिस्कवरीज़ लेके आए हैं। जब आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, हैरान होते हैं, आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है, आपके अंदर सवाल करने की आदत पैदा होती है। तो लाहौर साइंस मेले का भी यही मकसद है कि हम अपने बच्चों के अंदर सवाल पैदा करने की आदत बनाएं, उनके अंदर तजस्सुस की आदत बनाएं। यहाँ पे ड्रोन्स हैं, फ्लाइंग मशीन्स हैं, यहाँ पे टेलीस्कोप्स हैं, यहाँ पे अनोखे, जिस तरह हम बचपन में
یہاں لاہور میں داتا صاحب ہے, داتا صاحب کے باہر نا مداری کا تماشا ہوتا تھا. تو اسی طرح سائنس کے بھی, اگر کسی کو سائنس نہ آتی ہو, جب وہ کوئی ایکسپیریمنٹ دیکھے گا سمجھے گا یہ کرتب ہو رہا ہے, یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے. تو سائنسی کرتب ہوں گے, سائنسی مظاہرے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے سندھ سے, انٹیریئر سندھ سے, دادو جو اس وقت سیلاب زدہ علاقہ ہے, وہاں سے بچوں کی ایک ٹیم آ رہی ہے. خوارزمی سائنس سوسائٹی نے انہیں سپورٹ کیا ہے. وہ اپنے دیہات سے پہلی دفعہ باہر نکلے ہیں, وہ سائنس میلے میں آئیں گے. لاہور پہلی دفعہ آ رہے ہیں, وہ دیکھیں گے, وہ سرن کے ساتھ بیٹھیں گے. بڑے بڑے جو سائنٹسٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنی چھوٹی چھوٹی ایجادات پیش کریں گے. تو لاہور سائنس میلے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو عوام تک پہنچایا جائے, یہ نہیں کہ عوام کو ان سائنس ٹیکنالوجی تک لے کے جائے. سو آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے؟ بچے ہیں, یوتھ ہے, جنرل پر کوئی ایج عمر کی قید نہیں ہے, کیا ہے؟ یہ لاہور سائنس میلہ بالکل عوام کے لیے, اس میں شرکت کی کوئی فیس نہیں ہے, نہ ایگزیبیٹر سے کوئی فیس لی جاتی ہے, نہ وزٹر سے کوئی فیس لی جاتی, بالکل مفت ہے. یہاں 5 سال کا بچہ آئے گا وہ بھی حیران ہوگا, اس کے چہرے پہ بھی آپ دیکھیں گے تجسس, کیوریوسٹی. اور ایک بزرگ آئیں گے, 80-90 سال کے بزرگ آئیں گے, وہ بھی حیران ہوں گے. تو سائنس تو ایک ایسی چیز ہے آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے کہ ہر ایک کے اندر وہ حیرت کا دائیہ ہوتا ہے, حیرت اور جستجو کا وہ ایک چھوٹا سا عنصر ہوتا ہے, حیران ہوگا. تو یہ بچوں کے لیے بھی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, ٹیچرز کے لیے بھی ہے, پیرنٹس کے لیے بھی ہے, اور عام جو پروفیشنلز ہیں, انوینٹرز ہیں, ایمیچورز ہیں, جو اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہیں. دنیا میں ایک بہت بڑی موومنٹ ہے ڈو اٹ یور سیلف موومنٹ, کہ آپ چیزیں امپورٹ کرنی چاہیے, اپنے ہاتھوں سے بنائیں, روبوٹس بنائیں, 3D پرنٹرز بنائیں. تو ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا یہاں پہ کہ وہ اپنی ایجادات لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. تو یہ سب کے لیے, اس میں عمر کی قید نہیں ہے, مذہب کی قید نہیں ہے, جنس کی قید نہیں ہے, بالکل ایک عوامی میلہ. یہاں کوئی VIPs نہیں ہے اس میلے کے اندر, سب لوگ اکٹھے آتے ہیں, شامل ہوتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے ادارے آ رہے ہیں اس میں, پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن, پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ, یہ سٹرس فروٹس کے ہیں, نیبجی ہے, بایولوجیکل اینڈ جینیٹک انجینئرنگ کے ادارے, اور بے شمار پرائیویٹ اینٹیز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, NGOs ہیں بہت ساری. تو یہ بڑا ایک آپ سمجھ ایک ڈائیورس قسم کا میلہ ہے, اور کوئی آسان نہیں ہے یہ میلہ بنانا, کیونکہ یہاں لوگوں نے انسٹالیشنز کرنی ہے, اپنی مشینز آ کے لگانی ہیں, ایکسپیریمنٹس لگانے ہیں. اٹس ون آف اٹس کائنڈ, مفت ہے. ضرور یہاں پہ میں یہاں ڈسکور پاکستان کی آڈینس کو کہوں گا کہ ضرور یہاں اپنے بچوں کو لے کے آئیں. اٹ کین بی اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس. سننے میں تو بڑا ایکسائٹنگ لگ رہا ہے, اور میں تو خود سوچ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ جب عمر کی قید نہیں ہے, سو آئی شوڈ برنگ مائی اون ڈاٹر ٹو دی فیسٹیول آلسو. سو مزید بات کرتے ہیں. سو ڈاکٹر جا, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان پاکستان سو فار؟ Well, this is my second time here, and it's always a great pleasure. Last time I went, I came here at invitation again to participate in the Lahore Science Mela, and it was a very impressive event. So we accepted again the invitation this year, and it's as always it's a pleasure to interact with the researchers here, with the people in general, and I love the food. You love the Pakistani food? I love the Pakistani food and the culture. We were discussing before entering the studio. I'm discovering about the diversity of Pakistan. Is a very diverse country, as you know better than me, and all it has to offer, like the history, the fantastic monuments, everything. It's something I'm very keen on the side of my mission here of participating in the Mela of exploring. So last time you visited Pakistan and you have exhibited Large Hadron Collider Interactive Tunnel. You have brought that again this time? Yes, we have actually a new version that we are going to be testing with the public. But the previous version was a tremendous success. I was told that after the Mela was still used in a few events throughout Punjab. And well, this is actually part of our mission at CERN. So we are the world's largest particle physics laboratory. Of course, our main focus is science. But one of our big commitments too, that is part of our missions, is education and engagement of the community at large. And I must say that Pakistan is an associate member state of CERN. We are an international organization. Like the United Nations or the World Health Organization, but we are focused on science, and Pakistan is an associate member state. So Pakistan is also part of this adventure of discovery
of what universe is made of and what So brought us here. actually, what is this Collider interactive tunnel? What purpose it serves? So it's an interactive, immersive experience where you can experience on your own, like become an actor of the process of discovery of what is it that we do with these great particle accelerators like we have at CERN. So we have a few games that you can play in there. So there is this game called Proton Football, so it's very complicated to accelerate particles and make them collide, but there we make it very simple. Any kid can do it. You just have to kick these protons, make them collide, and see what happens. So that's one game. Another game is to explain what is the Higgs field. I don't want to do too many spoilers here. I want, of course, people to come to the Mela and discover on their own. But long story short, is one of the great discoveries we made in this century was the famous Higgs boson. It is very difficult to explain what it is. So we designed an interactive, immersive experience where people can try it on their own. What is it that it does and why is it so exciting for us? Great. So, Charisma, you are the part of this event. What are your expectations from this event? Well, I expect कि इस दफ़ा जो है ज़्यादा विजिटर्स आएंगे क्योंकि पहले जो 3 मेलाज हुए थे उसमें हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वर्ड जो है वो हर जगह पहुँचे. अब 1-2 दफ़ा मेला ऑर्गेनाइज करने के बाद हम भी थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज़ के अंदर. तो होपफुली वी विल गेट अ बिगर टर्नओवर. वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 35,000 पीपल दिस टाइम अराउंड. एंड हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं उनका नंबर भी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट मेलास इस दफ़ा ज़्यादा है. इस दफ़ा ज़्यादा वैरायटी है. लाइक डॉक्टर सभी मैंशनड, छोटे से छोटा बच्चा भी हमारा एग्जिबिटर है और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी हमारा एग्जिबिटर है. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी प्रोवाइडेड एन इक्वल प्लेटफॉर्म इन सब के लिए. डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट जेंडर्स के लोगों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है. तो इट्स अ बिग डील. एंड आई वैसे तो आपका नाम भी कुछ साइंस से जुड़ा लगता है, करिश्मा. सो एक्चुअली यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आप लाहौर बेस्ड हैं? जी, आई एम फ्रॉम द हुंजा वैली. अच्छा, आप हुंजा वैली से ताल्लुक़ रखती है. ये तो बड़ी अच्छी बात है. सो वी ऑलवेज प्रमोट हुंजा वैली फॉर द टूरिज्म इटसेल्फ. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये बिकॉज आप कह रही हैं बिकॉज अब इसका एक टारगेट ऑडियंस कोई सेट नहीं है, हर एज ग्रुप का आ सकता है यहाँ पर. सो आप जिस तरह मुझे बता रहे थे कि 15 से 20 हज़ार लोग यू आर एक्सपेक्टिंग एट द इवेंट. सो इस पे होगा क्या? मॉडल्स पड़े होंगे, दे कैन जस्ट विजिट इट और दे कैन एक्सपीरियंस इट, उसको हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब कुछ भी होगा? जी बिल्कुल होगा. हम लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब ही ये होता है कि आप जो आपके सामने चीज़ हो रही है उसको सिर्फ समझो ना, बल्कि करके समझो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और क्लासरूम्स के अंदर भी ये अप्रोच यूज़ की जाती है, स्पेशली साइंस के क्लासरूम्स के अंदर, कि बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करे. जब खुद करेगा तो उसको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी. और उसके अलावा जो साइंस कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक यू मैंशनड, आई एम अ साइंस कम्युनिकेटर. सो साइंस कम्युनिकेटर ये करता है कि साइंस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑफ कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो सिर्फ एक्सपर्ट्स को समझ आती है. उस चीज़ को आसान फहम बना के पब्लिक के लिए अवेलेबल करना, पब्लिक को समझाना, उसको इतना सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाना कि छोटा बच्चा या फिर एक एजेड सब लोगों को समझ आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ये एक आर्ट है जो कि अभी पाकिस्तान में इतना प्रेवलेंट नहीं है. बट साइंस कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही वास्ट एंड एक्सटेंसिव फील्ड है. एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स promoting science communication in Pakistan. We have several science communicators, it's not just me. बहुत सारे science communicators हैं, हम उनको train करते हैं कि science को आसान फहम बना के public के लिए available किस तरह करना है. So all of our exhibitors, उनको भी हमने थोड़ा सा science communication का बताया है कि you have to become a science communicator yourself when you would be dealing with the public. क्योंकि public के लिए जो आप काम कर रहे हो उसको आसान करके आपने present करना है. बिल्कुल ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब आजकल थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम चेंज हो रहा है और बच्चे साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर हम अक्सर बात भी करते हैं, समझ भी रहे हैं और हमें पता है कि इट्स द नीड ऑफ एन आवर. सो जब आप ये फेस्टिवल मुनक्किद करवा रहे हैं, सो वाई यू हैव चोज द वेन्यू? बिकॉज मैंने आपसे पहले भी पूछा और उसके लिए भी आपने बताया कोई कॉम्पिटिशन कराया, वो क्या प्रोसेस था? देखिए, ये जो चूँकि पब्लिक इवेंट है और ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी एक ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम चाहते हैं कि जो वेन्यू है इसका वो बिल्कुल वेलकमिंग हो, वो हर
اس کے اندر وہ کوپریٹو ہو, وہ واسٹ ہو, ایکسیسیبل ہو, لوگ وہاں آ سکیں, وہاں زیادہ پروٹوکالز نہ ہوں انٹری کے. تو ہم نے سوچا اس دفعہ ہم ایک اسکول میں میلہ کرنا ہے تاکہ اسکول کا بھی فائدہ ہو, اسکول کے بچے بھی شامل ہوں. اب ہم نے پھر اسکولس کے درمیان کمپٹیشن کروایا, انہوں نے بڈ کیا کہ وی ووڈ لائک ٹو بیکم دی ہوسٹ. تو اس بڈنگ کے پروسیس میں ہم نے وزٹ کیا 4-5 اسکولس کو, شارٹ لسٹ کیا. تو ایونچولی ہم نے ایک پبلک اسکول کا یہ کیا, انتخاب کیا, ڈویژنل پبلک اسکول. ایک بہت بڑا اسکول ہے, ہزاروں اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں, اس کے ہزاروں, لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایلومنائی بھی ہیں. تو ایک پبلک اسکول ہے, واسٹ اسکول ہے, واسٹ گراؤنڈز ہیں, ایکسیسیبل ہے, اور ان کی جو مینجمنٹ ہے ہمارے ساتھ ایکسیسیولی کوآپریٹو ہے. تو ان کے ساتھ مل کر ہم یہ میلہ ہم نے یہاں آرگنائز کیا. اس میلے کی خاص بات یہ دیکھیں, آپ نے روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی, یہاں روبوٹس ہوں گے, یہاں ڈرونز ہوں گے, یہاں فلائنگ ہیلی کاپٹرز ہوں گے. یہاں ایک اسٹال ہے موونگ ویلز. موونگ ویلز کیا کرتا ہے کہ ایک گاڑی کے اوپر ایک کیمرہ سسٹم لگتا ہے, تو جب گاڑی چلتی ہے تو وہ جو ڈرائیور کا بیہیویئر ہے, کیا وہ ریش ڈرائیونگ تو نہیں کر رہا, کیا وہ اونگ تو نہیں رہا, کیا وہ اس کی نظر سامنے ونڈ اسکرین پر ہے, کیا وہ ادھر ادھر جھانک تو نہیں رہا, موبائل فون تو نہیں دیکھ رہا, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن ایک کنٹرول روم میں بھیجتا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے. پھر جو پانی میں چلنے والے روبوٹس, کہ وہ پانی کے بہاؤ کو کیسے ناپتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھ کے حیران ہو سکتے ہیں. یہاں پاکستان اور اس علاقے میں بسنے والے جو ایکسٹنکٹ اینیملز ہیں ان کے وہاں ماڈلز ہوں گے. یہاں نیچرل ہسٹری کا میوزیم آ رہا ہے گورنمنٹ کالج کا. برڈز, یہاں پاکستان کی جو ایگزاٹک برڈز ہیں جنہیں ہم برڈز آف پیراڈائز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی ایک ایگزیبیشن ہوگی. یہاں فوٹوگرافی ہوگی, الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے جو فوٹوگرافس کھینچی ہیں ان کی تصویری نمائش ہوگی. بہت سے انٹرنیشنل لیکچرز بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ ایک پلانیٹیریم ہوگا, جس طرح آپ کا اسٹوڈیو ہے, ایک پلانیٹیریم بھی ایک اسٹوڈیو ہے. اس کے اندر بچے بڑے بیٹھ کے خوبصورت اردو زبان میں ڈب ہوئی موویز دیکھیں گے کائنات کے بارے میں. تو ایک بڑے رنگا میلہ کیا ہے, میلہ ہماری پنجاب کی ثقافت میں ڈسکور پاکستان جو جس طرح ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتا ہے, بالکل اسی طرح میلہ ہماری ثقافت, ہماری زندگی کا حصہ ہے. اب آپ دیکھیں سائنس کو, ہم نے اس کو سائنس ایگزیبیشن نہیں کہا, سائنس ایکسپو نہیں کہا, اس کو سائنس میلہ کا ہے کہ ہم سائنس کو لوگوں کے قریب لے کے جائیں, اس لیے ہم اس کو سائنس میلہ کہتے ہیں. سو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ٹائمنگس کیا ہیں اس میلے کی, بیکاز جو جتنا آپ بتا رہے ہیں مجھے تو ٹینشن یہ ہے کہ 2 دن آپ کے لیے کافی ہوں گے اس ایونٹ کے لیے, بیکاز آبویسلی اف پیپل کیم ٹو نو اباؤٹ اٹ, آبویسلی اپرچونیٹیز نہیں ہے ہمارے پاس تفریح کی, اور انفارمیٹیو تفریح کی تو ویسے بھی بہت کم ہے. سو کیا ٹائمنگز ہیں اس کی, اور کتنی مینجمنٹ میں والنٹیئرز آپ کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں یہ ایونٹ؟ اس کی ٹائمنگز ہیں 9 سے 5 بجے سیٹرڈے اور سنڈے کو. لیکن جو ایسٹرونومیکل سیشنز ہیں جن میں آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے ستارے, آج کل جوپیٹر نظر آ رہا ہے آسمان پر, وہ مغرب کے بعد بھی چلے گا. تو ویسے ٹائمنگز 9 to 5 ہیں. ہمارے پاس اس وقت والنٹیئرز میں میرے خیال میں 150 کے قریب والنٹیئرز ہیں جو مختلف لاجسٹکس کو دیکھ رہے ہیں, ایگزیبٹرز کی ہینڈلنگ کو دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, میڈیا پارٹنرشپس کو دیکھ رہے ہیں. 150 کے قریب والنٹیئرز ہیں, اور یہ سب والنٹیئرز ہیں. یہ ہم میں سے کوئی اس کام کی تنخواہ نہیں لیتا, سب رضاکارانہ طور پہ کام کرتے ہیں. اپنی بنیادی جو پروفیشنل ہماری افیلیشنز ہے اسے ہٹ کر ہم اس پہ وقت لگاتے ہیں. سو پاکستانی پروڈکٹس یا پاکستانی انوینشنز کتنی ہیں اس میلے کے اندر؟ تقریباً بہت سے تو ہیں جو سائنس کی ڈیمونسٹریشنز ہیں, لیکن جو انوینشنز ہاف آف دی ایگزیبٹرز ول برنگ پاکستانی انوینشنز. کہ بیٹری پیکس ہیں اس کے اندر, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروڈکٹس ہیں. ہمارے پاس مارخور کے نام سے پاکستان کا سب سے سستا 3D پرنٹر ہے, دنیا کا سب سے سستا 3D پرنٹر ہم نے بنایا, اس کا یہاں ڈسپلے ہوگا. 3D پرنٹر جو پاکستان میں ہم نے بنایا ہے, خوارزمی سائنس سوسائٹی نے, اس کا ڈسپلے ہوگا یہاں پہ. تو بہت سی پاکستانی انوینشنز ہیں, بہت سے سینسرز ڈیولپ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. ایٹامک انرجی کمیشن کے بہت سی پروڈکٹس ہیں. تو یہ سب, یہ پاکستانی انوینشنز کا یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک ہب ہے یہ, اور یہ سب لوگ یہاں تشریف لائیں گے. چلیں جی, وی آر ایکسپیکٹنگ اٹ. سو ٹیل می سر دیٹ یو ہیو ورکنگ ان دا فیلڈ آف سائنس, سو what are your views
by interlinking children and the science, because children always want something, you know, to relax and to play something. So how can you associate science with the children? Well, children like to play. Yeah. So science doesn't have to be a boring thing, like full of unintelligible formulas on it. We can get there, but we can start by playing and get children hooked into this addictive this thirst for knowledge by starting to just getting engaged on simple games that let them just ask questions. And in places like at the Science Mela, they will have researchers next to them that can then discuss what are the deeper implications, scientific implications of what they just produced by playing. So there's an art on doing this, on building meaningful experiences, which are both ludic and pedagogical. And at that, I must say that I was very impressed also last time I was here at Lahore Science Mela by all the participants, like how there were dozens of schools from all over, mostly Punjab, I believe, that were they themselves engaging other children with their little experiments, with like the teachers tremendously diligent at putting in value what children had produced, taken months to produce, for they themselves becoming science communicators. So we are science communicators, we are professional, this is serious stuff, but the kids themselves, we see that they get excited by the prospect, not only of discovering, but also of propagating the things they themselves are learning. And it's wonderful to see this happen. Great. एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है। एक ब्रेक के बाद इनसे मज़ीद बात करेंगे। सो वेलकम बैक जनाब। और साइंस मेला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो कंसेप्चुअल जिन्होंने इसको किया है, कंसेप्चुलाइज किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। अच्छा करिश्मा, चूँकि आप पढ़ाती भी हैं और ऑब्वियसली यूथ के साथ तो इन टच रहती ही हैं, सो रिसर्च के बगैर तो ऑब्वियसली आप साइंस डिस्कवरीज नहीं कर पाते और इनोवेशंस नहीं ला पाते। सो कितना हमारी यूथ इंटरेस्ट दिखाती है इस रिसर्च के अंदर, या कुछ नए से नए बनाना चाहती है? ऑब्वियसली बैरियर्स होते हैं, कई दफ़ा फाइनेंशियल होते हैं, कई दफ़ा रिसोर्सेज के होते हैं। सो पोटेंशियल कितना देखती हैं, और अगर पोटेंशियल देखती हैं तो काम करने की लगन कितनी देखती हैं? जी, सो पहले भी हमारे पास वॉलंटियर्स आते रहे हैं, और ये जो जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं या इन्वेंशंस होती हैं, उसको शोकेस करने से पहले उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही होती है। सो हमें जो वॉलंटियर्स मिलते हैं, दे सीम टू बी वेरी कीन इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा होता है उनके सामने। फॉर एग्जांपल जो LHC टनल, इंटरैक्टिव टनल जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको उसके पीछे की पूरी फिज़िक्स पहले समझनी है, और उसके बाद वो वहाँ पे जो है वो ऑडियंस को केटर करेंगे, राइट। सो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं या फिर जो हमारे ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, दे सीम टू बी वेरी कीन इन अंडरस्टैंडिंग साइंस, इन अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च बिहाइंड साइंस एंड डूइंग द रिसर्च दमसेल्व्स। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे जो है हमारे साथ काम करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सो बहुत सारे साइंटिफिक बैकग्राउंड्स के लोग हमारे साथ काम करते हैं, एंड इट्स अमेजिंग दैट ऑल ऑफ देम हैव दिस कीननेस टू अंडरस्टैंड साइंस, एंड इन अदर वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पहले भी आप एक साइंस मेला करा चुके हैं और ये दूसरा होने वाला है, चौथा है। अच्छा, ये चौथा है। जो पिछले 3 थे उसमें रिस्पॉन्स क्या था पब्लिक का, और अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना ये डिफरेंट होने वाला है? दरअसल ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी ने ना साइंस मेलों का रवाज 2009 में शुरू किया। उस वक्त इनको हम कहते थे फलकियाती मेले। यूनेस्को ने 2009 को अनाउंस किया कि ये एस्ट्रोनॉमी का इंटरनेशनल ईयर है, तो हम टेलीस्कोप्स लेके स्कूलों में जाते थे, देहात में जाते थे, कभी रोहतास किले चले गए,
लबे दरिया चले गए, कभी किसी और हेरिटेज। ये सोसाइटी पाकिस्तानी बेस्ड सोसाइटी ये पाकिस्तानी सोसाइटी है। ये इसके फाउंडर थे डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी, 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, 1996 में बनी, ग्रास रूट सोसाइटी है। तो हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे और इसी तरह लोगों को इकट्ठा करते थे। देहात में चले गए, देहात के स्कूल में चले गए और फिर उनको टेलीस्कोप के ज़रिए हेवनली बॉडीज़ दिखाते थे। तो वहाँ से ना ये मेलों का रिवाज शुरू हुआ, साइंस मेला। फिर ये फ्लैगशिप इवेंट लाहौर साइंस मेला 2017 में हमने शुरू किया। तो 17, 18, 19 में 3 दफ़ा हुआ, कोविड आ गया, फिर 2022 में अब ये चौथा साइंस मेला है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जो 2022 का साइंस मेला है 2017 से तकरीबन 3 गुना बढ़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं ये ग्रोथ इतनी खुद से स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है इसकी कि हम उसको मैनेज करने में हमें दुश्वारी हो रही है, हमारी टीम्स बढ़ गई हैं। तो बच्चों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इंटरेस्ट बेपनाह मौजूद है। आपने करिश्मा से सवाल किया कि रिसर्च एपिटाइट मौजूद है। थोड़ा सा हमें अपने टीचर्स को एक्साइट करना है, उन्हें जो इकोनॉमिक वरीज़ हैं उनसे ज़रा आज़ाद करना है, ताकि वो पूरी यकसुई के साथ बच्चों की ट्रेनिंग कर सकें। और अगर वो खुद एक्साइटेड नहीं होंगे तो वो बच्चों को एक्साइट नहीं कर सकेंगे। मैं आमतौर पे कहता हूँ टीचर जब क्लासरूम में आए या लेबॉरेटरी में आए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, फिर बच्चों के अंदर वो अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। आप वहाँ देखें एनर्जी का आपको वफूर नज़र आएगा, हाइपर इंटेंस एनर्जी नज़र आएगी साइंस मेले पे। लोग खुशी खुशी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँ कि कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए म्यूज़िक, अच्छा, वहाँ राग पे एक सेशन है कि राग की साइंस क्या है, म्यूज़िक की साइंस क्या है। ये भी एक हाईली मैथमेटिकल, हाईली फिजिकल फिनोमिनन है म्यूज़िक। नोट्स आप देखते हैं वहाँ पे। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी है कि जो गैलेक्सी से जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको आप कैसे कैप्चर करते हैं वहाँ पे। और मैंने एग्जॉटिक बर्ड्स का बताया आपको। वहाँ रॉक्स, हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अपनी ज़मीन के बारे में नहीं जानते। हमारी इस ज़मीन के नीचे कौन कौन से रॉक्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं। पाकिस्तान मिनरल्स का हब है, तो वहाँ मिनरल्स का डिस्प्ले होगा, रॉक्स का डिस्प्ले ये होगा। स्टॉल्स होंगे एंड वन बाय वन पीपल कैन जस्ट वॉक अराउंड और अपने एक आप को मैप explore होगा कर सकते हैं। एंड दे कैन ट्रैवर्स कौन से स्टॉल्स में उनकी दिलचस्पी है। आपने सेगमेंट्स करके भी रखे हुए हैं कि बच्चों के लिए ये सेक्शन है, यहाँ कर सकते हैं, बड़े यहाँ जा सकते हैं, ये भी हमने ना इंटरमिक्स किया है कि बच्चे बड़ों के साथ हों। हमने इंटेंशनली चीज़ों को ना बच्चों का अलहदा सेक्शन नहीं बनाया बल्कि इनको इंटरमिक्स किया है। जिस तरह जॉ ने कहा कि छोटा सा बच्चा एक बड़े साइंटिस्ट के साथ कंधे से कंधा मिला के वो अपनी चीज़ प्रेजेंट करे, तो इंटरमिक्सिंग हमने की है। आई जस्ट रिमेंबर कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है बट एक बहुत ही फेमस मिस्टर बीन की अक्सर सीरीज़ लोग देखते हैं। तो वंस मिस्टर बीन वेंट टू अ साइंस मेला और फिर वो पूरे एक फिल्म आया गया है। सो आप बात कर रहे हैं साइंस मेले की तो मुझे वो विजुअल्स उसके याद आ रहे हैं। लेकिन सर बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इस पर आप काम कर रहे हैं। सो हैव यू विजिटेड मेनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और जस्ट लाहौर? Well, this time I've been staying on in Lahore. Last time I did a little bit of tourism, not enough. I visited, of course, in Lahore. There's lots to see. I still have a list of things I would like to see. So what do you like the most here? Well, I liked very much to visit, for example, the Badshari mosque. Beautiful. And you know what? I think it's not very well known. For example, in Europe, people don't talk a lot about that. People talk a lot about, for example, the Taj Mahal. Yeah. When they talk about examples of Mughal architecture. But that's another example that is absolutely fantastic. I was absolutely floored. So I visited Qatasraj temple. Very impressive, very beautiful. In fact, for a while, I think still now, my profile picture in social media was me sitting in the Qatasraj. I was very impressed by it. The Kara salt mines. And then, of course, just the road trip to get there, like to see the countryside of Pakistan. You know, it's. And what's in the food you like the most? Oh, that's. And I like many things. I don't want to play favorites, but I had lamb karahi that. Dumba karahi. I showed the picture of that to all my friends, saying, one of the best meals in my life. And
I don't want to be offensive to anyone, but I had many good ones in Lahore. But this one I had in the countryside, like on the way to to Qatar's Rash, was amazing. In that's some great. small town, I don't even remember the name. अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली ये आइडिया मुझे आपका बहुत अच्छा लगा दैट यू हैव चोजन अ पब्लिक स्कूल, बिकॉज अपेरेंटली जब हम एक लार्जर स्केल पे बात करें तो लोगों को लगता है कि चूँकि अगर प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है तो एक स्पेसिफिक क्लास का है, बट आप सबको कैटर कर रहे हैं। कितने ये तो हैं ही, इसके अलावा कितने आप बाहर से टीम्स आई हैं इसके लिए? आपने बताया दादू से बच्चे आ रहे हैं, और कहाँ से रिमोट एरिया से आपके पास टीम्स आई हैं? दादू से बच्चे आ रहे हैं, पूरा एक स्कूल्स का एक नेटवर्क है। फिर IBS सखर, ये एक बालाई सिंध में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका स्कूल्स का, कम्युनिटी कॉलेजेस का। इनका एक स्कूल है ओबाड़ो सिंध, वहाँ से आ रहे हैं। फिर एक स्कूल्स का एक और नेटवर्क है जनूबी पंजाब में और बालाई सिंध में, जिसे कहते हैं तकमील स्कूल्स। अच्छा। ये बच्चे आ रहे हैं और इन बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप्स अरेंज किया है। मुखैर हजरात इन बच्चों को लाना चाहते हैं, ये बच्चे। और इनका स्टे वगैरह सब कुछ आप खुद अरेंज हाँ कर जी, रहे हैं? पार्शियली हम करते हैं, और हमें अच्छे लोग, दिल वाले लोग, साहिब दिल लोग मिल जाते हैं, उनके ज़रिए से हम इनका स्टे भी अरेंज करते हैं। इसके अलावा पेशावर से टीम्स हैं, इस्लामाबाद से बेशुमार लोग आ रहे हैं, सरगोधा से, तो पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन होती है। कराची से फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टिकट इज देयर? नो टिकट इज़ देयर। कराची से लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं। एक चीज़ जो मैं भूल गया, जो बताना बहुत ज़रूरी है, कि लाहौर शहर के अंदर एक रवाज था गिल्ड्स का। गिल्ड्स का मतलब, अगर आप अंदरून शहर जाएं, वहाँ जिस तरह गलियों के नाम हैं वो प्रोफेशंस के हिसाब से बने हुए हैं, लाहौर के अंदर मेटल वर्क का एक पूरा एक 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में एक रिवाज था। अभी भी आप देखें, सन्यार जो काम करते हैं, जो मेटल वर्क होता है, जो धात का काम करते हैं, एल्यूमिनियम का जो लोग काम करते हैं, पॉटर्स हैं यहाँ पे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ये हम हुनरमंदों को भी यहाँ बुलाते हैं कि वो ये चीज़ें बनाएं, बच्चों के सामने देखें कि ये आर्टिजान्स कैसे काम करते हैं, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। फिर इस्लामिक ज्योमेट्री, आप बादशाही मस्जिद का इन्होंने जिक्र किया, बादशाही मस्जिद पे जो जालियाँ देखें, वो जालियाँ देखने आम शख्स को तो लगेगा ये जालियाँ हैं, लेकिन उसके अंदर एक मैथमेटिकल पैटर्न है, एक मोटिव रिपीट हुआ हुआ, एक सिमेट्री है, वो बनाना सिखाया जाएगा। आर्चेस, बादशाही मस्जिद और किले की जो आर्चेस। बाद आप ये भी तो देखें ना, वो जगह, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शालीमार हो गया, बादशाही हो गई, वो जिस तरह बना हुआ है वो आपको गर्मी कभी नहीं लगती उधर उस स्ट्रक्चर के अंदर। हवा का रुख होता है, ज़मीन आपको ठंडी महसूस होती है, ये चीज़ें भी इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइंस एज वेल। बिल्कुल, आर्किटेक्चर। फिर हेरिटेज कंजर्वेशन, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का वहाँ स्टॉल है, जो हेरिटेज की कंजर्वेशन के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। आपने इनसे खानों का पूछा, कुकिंग के अंदर क्या साइंस है, उसके अंदर क्या फिजिक्स है। खाने पीने के स्टॉल्स भी, खाने पीने के स्टॉल्स भी, लोगों को ज़ाहिर है खाने पीने की चल के थक जाएंगे, साइंस आपको भूख लगवा देगी। वैसे आप, मैं तो वैसे प्रोपिगेट भी करूँगी इस चीज़ को कि ज़रूर जाना चाहिए आपको, बट लॉन्ग मार्च भी सर वैसे आ रही है, सो आपके जो इवेंट हैं वो उससे कोलाइड ना करें, लेकिन खैर प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बच्चियाँ और ख़वातीन कितना साइंस में इंटरेस्ट लेती हैं? बिकॉज आज सर यू आर साइंस कम्युनिकेटर, सो लड़कियाँ कितना रिसर्च में हिस्सा लेती हैं, उनकी कितनी डिस्कवरीज इस इवेंट में है? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं रिसर्च के अंदर, और स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर भी आजकल ख़वातीन काफ़ी फोर फ्रंट पे आके काम कर रही हैं, बट स्पेशली साइंस। पाकिस्तान के अंदर वी हैव सो मेनी विमेन साइंटिस्ट एंड सो मेनी विमेन साइंस कम्युनिकेटर्स, जो पाकिस्तान के डिफरेंट रिमोट इलाकों में जाके लोगों में साइंस प्रोपिगेट करती हैं, और साथ में लैब रिसर्च, अपनी रिसर्च फॉर देयर थीसिस, ये तो होता रहता है। उसके अलावा जो हमें रिस्पांस मिला है वो फीमेल वॉलंटियर्स से बहुत ही ज़्यादा मिला है। हमारे आई थिंक आधे वॉलंटियर्स जो हैं वो फीमेल हैं, और वो लीड भी लेती हैं, और जो लॉजिस्टिक्स का काम होता है उसके अंदर भी हिस्सा ले रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं जो अपने डिस्कवरीज और अपने इन्वेंशंस लेके आए हैं, उनमें भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, सो बहुत ज़्यादा रिसर्च में जो है उनका इंटरेस्ट होता है, और वॉलंटियर वर्क के अंदर भी बहुत इंटरेस्ट होता है, और साइंस में इन जनरल लड़कियों का और लड़कों का दोनों का इक्वली इंटरेस्ट होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों, जिस भी एज के लोग हों। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई कॉम्पिटिशन्स भी होंगे? कोई ऐसा भी सिस्टम आपने रखा है, कोई प्राइज मनी या बेस्ट
स्टॉल या कुछ इस तरह का भी कोई सिस्टम मौजूद है? जो साइंस मेला के पीछे फ़िलॉसफी है वो ये है कि साइंस सबके लिए हो। अगर हम इसमें कंपटीशन रखेंगे तो वो जो छोटा बच्चा जिसकी हम बात कर रहे थे वो एक बड़े साइंटिस्ट के साथ कंपटीशन में आ जाएगा। यही चीज़ हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो इक्वली सबके लिए एक्सेसिबल। सो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, पीपल आर जस्ट फ्री टू कम एंड शोकेस देयर साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस। लेकिन हाँ, एज अ पार्ट ऑफ द लाहौर साइंस मेला वी हैव अ फोटोग्राफी कंपटीशन जिसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, द सिटी ड्यूरिंग द नाइट, दूसरा है लिविंग थिंग्स एंड आई थिंक द आइज़ ऑफ लिविंग थिंग्स, सॉरी, एंड तीसरी जो चीज़ है वो है इंसेक्ट्स की फ़ोटोग्राफी। तो इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर लोग जो है एंट्रीज़ देंगे, फ़ोटोग्राफर्स एंट्रीज़ देंगे और उसमें हम फिर चूज़ करेंगे कि किसके फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो बेस्ट हैं एंड देन दे विल गिवन। अभी रिसेंटली वैसे एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है एक एंट की, जो कि एक फोटोग्राफर ने ली है और उसे द बेस्ट पिक्चर सो फार कराया था, और वो बहुत ही हौलनाक, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इतना वो एक एंट कितना खौफनाक लग सकता है, बट बहुत ही कमाल वो पिक्चर है जो आजकल वायरल आप सोशल मीडिया पे हो रही है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि चूँकि अब आप साइंस मेला ये करवा रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी है आपको, कितना फैसिलिटेट गवर्नमेंट के इदारों ने आपको किया इसके लिए? आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की सपोर्ट बढ़ गई है। पहले हेजिटेंस थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। मसलन वीज़ाज़ लेने में जो बाहर से हमारे दोस्त आ रहे हैं उनमें सपोर्ट है, हमारे साइंस डिप्लोमेसी यूनिट है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, उनकी सपोर्ट मौजूद है। बहुत से गवर्नमेंट के एग्जिबिटर्स हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इस दफ़ा स्पार्क को नहीं आ रहा लेकिन बहुत से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। So कौन आपके इवेंट का हु इज़ द चीफ गेस्ट हु इज़ गोइंग टू ओपन अप द सेरेमनी? ये आम तौर पर हम किसी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाते, ये भी बड़ी अच्छी ये बात बड़ा है। एक पब्लिक इज द चीफ गेस्ट। Public is the chief guest, the exhibitors are the chief guest, the children are the chief guest. So we have a very modest opening ceremony and a closing ceremony. It's a very emotional affair. We don't have VIPs or protocol, so there's no chief guest. हमारे पास कोई वज़ीर भी आता है, हम उसको खुश आमदीद कहते हैं, वो वज़ीर भी आम लोगों के साथ मिलके No protocol at all. No protocol at all. तो ये हमारी ख़ास बात है, हम जो मसावात और जो सब की बराबरी का इसमें कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। जो आपकी सोसाइटी उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है जो बच्चे स्पेशली यूथ में जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें भी आप लोग असिस्ट करते हैं इस सोसाइटी के थ्रू? देखें, सोसाइटी उनको ये प्लेटफॉर्म दे रही है, जिस तरह ये लाहौर साइंस मेले का प्लेटफॉर्म है। अगर उन्हें आने जाने के लिए कोई ख़र्चे की ज़रूरत है, किसी और फंडिंग की ज़रूरत है, हम सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। कोई अच्छा आइडिया हो हम उसके लिए फंड रेजिंग भी करते हैं। अच्छा, मतलब कर देते जी बिल्कुल, बिकॉज़ एक सेटअप अगर उन्होंने बनाना है ऑब्वियसली दे डोंट हैव और असल में हमारा काम है इनेबल करना, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी और खुद एतमादी पैदा करना। अगर मैं आपसे पूछें कि एक काम क्या है सोसाइटी का, हमारे बच्चों में, नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करना, कॉन्फिडेंस पैदा करना कि वो किसी से कम नहीं है। ये बड़ी बड़ी इन्वेंशंस यूरोप में, अमेरिका में होती हैं, वो हम जैसे लोग ही करते हैं, हमारे जैसे बच्चे ही होते हैं जो आगे जाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, उनको वो एक्सपोजर देना, सो वी क्रिएट मोमेंट्स। अच्छा, एक और बहुत सवाल, बिकॉज आप जिस तरह डॉक्टर साहब आए हुए हैं, सो सर्न एक मीडिया लैब आपने बताया बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली बाहर से और लोग आप लेकर आए हैं। सो जब आप इन्हें कांटेक्ट करते हैं, इनका तो ये दूसरा विजिट है, बट जिन साइंटिस्ट को आप कांटेक्ट करते हैं, जिन ग्रुप्स को करते हैं इंटरनेशनली, डू दे एवर शो यू द रिजर्वेशंस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान? और जब वो यहाँ से जाते हैं फिर उनका फीडबैक क्या होता है, उस पर तो आपको कोई मुश्किलात नहीं आती? जी, मेरे ख्याल में आप जॉ से सवाल कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल रिजर्वेशन होती है, लेकिन एक रेपूटेशन बन जाती है एक सोसाइटी की। तो सोसाइटी एक रेपूटेशन बन जाती है, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है, लोग आना चाहते हैं। अब जॉ को हमने बुलाया, इनको भी ये खुद तो हेजिटेंट नहीं थे, लेकिन इनके जो दोस्त थे, वो इनके जो साथी थे, इनका जो इदारा था, हो सकता है वहाँ से इनको रेजिस्टेंस मिली हो कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो, उस मुल्क में जा रहे हो जहाँ लॉन्ग मार्च होते हैं, जहाँ अफरा तफरी है, तो वो इमेज तो हमारा ऐसा बना हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जुनूनी लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आ जाते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो चाहेगा आना वो पाकिस्तान आ जाएगा, वो आ जाएगा। So Dr. What was your apprehensions and fears before visiting Pakistan, and what actually you have got the change outlook in the perspective of Pakistan? Well, before coming here, we all have seen Hollywood movies and heard the news.
what is chosen to be shown about the non-Western world, which is not always Favorable. very nice. But I must say that after coming here for the first time, so first of all, it's a great pleasure to work with Pakistani people, among other things, because you are extremely resourceful people. So with very little, you can do a lot. Yesterday, I was in a workshop assembling something for the Mela, and you have no idea how much we were able to tinker, to invent, to get some prototype working. I love working with Pakistani people. Then, of course, there is this aspect of the cultural diversity, which you need to have a little bit of immersion to be able to start apprehending it. I'm only starting. And of course, one thing that keeps exciting me about participating in activities, for example, like the Science Mela, is seeing the future, which is the children, so engaged and so much potential that is in there. Great. कुछ कहना चाहेंगी साइंस मेले के हवाले से? मैं बस पेरेंट्स को, टीचर्स को और लाहौर के लोगों को, आसपास के लोगों को एक पर्सनल इनविटेशन देना चाहूँगी कि हमने अपनी तरफ से जितनी एफर्ट इसमें डालनी थी, हमने कोशिश की है कि हम करें, और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है. मैं दावत दूंगी टीचर्स को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के साथ आएँ या फिर खुद आ जाएँ. ये आपके लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट, और इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. यू आर गोइंग टू हैव सो मच फन. कम एंड डिस्कवर साइंस विद अस. बिल्कुल जनाब, और जितना सुनने में अच्छा लग रहा है कि इतनी चीज़ें और हर फील्ड से रिलेटेड हैं, सो आई पर्सनली फील मेरी बेटी तो खुद बहुत एक्साइटिंग होगी यहाँ जाने के लिए. आई विल शोली ब्रिंग हर टू द साइंस फेस्टिवल एंड साइंस मेला, बिकॉज जनाब अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसे सपोर्ट करना चाहिए. डिस्कवर पाकिस्तान इज सपोर्टिंग द इवेंट, बट ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, बच्चों को रिसर्च की तरफ लेकर आएँ, ताकि बच्चों को पता चले कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है और उन्हें किस फील्ड की तरफ जाना है. हो सकता है बच्चे चीज़ों को देखें, बच्चे आइडेंटिफाई करें कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो हमें यहाँ पे जाना है. सो ज़रूर जाइए आप साइंस मेला में, मैं भी ज़रूर जाऊँगी. एक ब्रेक हम लेते हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, एंड वील सी यू आफ्टर द ब्रेक.